हेलो दोस्तों, आप यदि किडनी के पथरी से परेशान हैं, गॉल ब्लैडर के पथरी से परेशान हैं, पित्ताशय के पथरी से परेशान हैं और आपकी एक अंग में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, और परेशानियां बढ़ गई हैं, बीपी भी आपको परेशान कर रही है, कभी अप डाउन हो रहा है, शुगर भी आपके जीवन को परेशान है, तो भारतीय शास्त्र के आयुर्वेद में एक उसका सुंदर सा दवा विजय सार, यह विजय सार की लकड़ी है। देख लीजिए मित्रों, ये विजय सार की लकड़ी है। इसको करना क्या है, रात में 1 गिलास पानी लीजिए, यहाँ तक का पानी लीजिए और इसमें डाल दीजिए, डुबा दीजिए पानी में। ये डूबा रहेगा, ये डूबा रहेगा और जैसे ही आपका पानी रात भर हो गया, इसको सुबह खाली पेट में ये जल बन गया। अब नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ी मुद्दा आता है मित्रों, बीपी और पथरी का, खासकर किडनी की पथरी का। गॉल ब्लैडर की पथरी तो अधिकांश लोगों को होता है और मामूली सी, चाहे वो पत्थर चट्टा हो या सिस्टोन हो, ऐसी कुछ दवाएं लेकर के अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हमारे गांव देहात में चौलाई भाजी का प्रयोग करके उनके रस से भी इन पथरियों को गला दी जाती है। बहुत मामूली देहाती दवा होते हैं और इन पथरियों को काबू की जा सकती है। ये शरीर में बनने वाले हमारे यूरिक एसिड जमा हो जाने के कारण, अन्य चीज़ों के ऐसी चीज़ें हो जाने के कारण वो धीरे धीरे हमारे पथरी बन जाते हैं। हमारे रहन सहन, खान पान या पानी की निकासी सही नहीं होना या पानी का सही मात्रा में पीना नहीं और बाहर नहीं निकलना, आंतरिक शरीर का गर्मी बढ़ जाना, महिलाओं में मासिक का अनबैलेंस हो जाना और बच्चा जच्चा इत्यादि के कारण से भी अधिकांशतः पेशाब में जलन होते रहना, बीच बीच में कभी कभी कम पेशाब लगना, या रात्रि में हम पेशाब को रोक के रख देते हैं, कहीं सफ़र जाते हैं तब हमारा पेशाब रुका रह जाता है, या हम किन्हीं कारणों से पानी कम पी लेते हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे ये पथरियाँ बन जाती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक हो जाती है पेनक्रियास की पथरी। वो पेनक्रियास की पथरी को गलाना और ये करना बड़ी मुश्किल काम। मित्रों, कई बार हमारे ये जो किडनी में पथरियाँ बनते बनते इतनी ज़्यादा बन जाते हैं कि हमारा किडनी का फंक्शन ही ख़राब हो जाता है और पूरा किडनी डैमेज हो जाता है। जब हमें मालूम होता है तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। हमारे रहन सहन, खान पान में भी इसका बहुत प्रभाव है। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह देहाती दवा है और ये स्व अनुभूत दवा है, लोगों को ऊपर आजमाई की दवा है और इसका हमारे पास कोई मेडिकली प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन ये दवा सदियों से चल आ रहा है, धन्वंतरी में और हमारे गांव देहातों में इनकी बड़ी मान है। वो क्या है कि ये है विजय सार की लकड़ी। ये अभी गिला है, जिसको मैंने अभी गिलास में डुबाया था और इसको अभी अभी निकाला हूँ। ये विजय सार की लकड़ी है। ये विजय सार की एक अंदर की छिलका है, लकड़ी है, जिस विजय सार यानी विजय की एक लकड़ी है, उसकी सार है ये हमारे शरीर के किसी भी अंग में पथरी हो, इस पर ज़बरदस्त प्रभाव है। अब मर्ज जितना पुराना होगा उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यदि आपका बीमारी जल्दी पता चल गया है तो ये बहुत तेज़ी से काम करता है मित्र। ये हमारे बीपी के लिए भी काम करता है। चाहे मेरा बीपी हाई हो या चाहे मेरा बीपी लो हो, ये बीपी को भी संतुलित रखने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ शुगर पर भी इसका अच्छा प्रभाव है। ये शुगर को भी बैलेंस करते हैं। और इसको करना क्या है, बहुत सिंपल सी है। आपने एक पानी लिया, 1 गिलास ले लीजिए, इतना पानी ले लीजिए, देख लीजिए ये पानी का है। इस पानी में आप इसको इस तरह से डुबा करके आप छोड़ दीजिए। जैसे मैं ये अपनी हम इसमें पानी लेते हैं और ये सुबह हुआ और हम इसको डुबा दिए, ये डूबा रह गया। अब जैसे ही ये शाम हो जाता है, हमको रात्रि काल में सोने से पहले, खाना खाने के बाद हमने मुंह सफाई कर लिया और फिर अब इसको, इस जल को क्या करेंगे, जो दिन भर डूबा हुआ है, हमने रात में सोने से पहले उसको पी लिया। अब ऐसे ही हम एक रात में डुबाते हैं। रात में 1 गिलास, वैसे ही आधे गिलास से ऊपर का पानी लेते हैं, आप समझ जाइए आधा गिलास के आसपास, और एक लकड़ी का टुकड़ा उस पर डुबा देते हैं। अब वो रात भर डूबा रहता है
अब उसको सुबह वक्त में खाली पेट में आप सुबह दिशा मैदान हो जाइए और उस समय चाय पानी वगैरह मत पीजिए, आधा 1 घंटा तक का तो बिल्कुल मत पीजिए, और इस पानी को आप आराम से बैठ करके पी लीजिए। अब पीने की विधि क्या है, इसको हम पिए कैसे, इसको औषधि कैसे बनाएं? मित्रों, इस पर इसका कमाल है। ये जल भी कमाल का है, इस औषधि भी कमाल का है। इसको आपको जल्दी रिकवरी चाहिए, जल्दी इसमें आप चाहते हैं लाभ हो, मन से भी रोग हटे, तन से भी रोग हटे और जीवन में प्रफुल्लता आए, तो इसके लिए छोटा सा आपको इसका एक पैकेज करना पड़ता है। क्या पैकेज है? आप एक बार देख लीजिए पानी का रंग किस तरह से बदल जाते हैं। थोड़ा कभी कभी बहुत लाल हो जाता है और धीरे धीरे लकड़ी जैसे इससे पुराना होता है तो उसका रंग निकलना कम हो जाता है। मित्रों, अभी थोड़ी देर में इसकी रंग में बदलाव आ गया। इसकी रंग में आपने देखे होंगे बदलाव, ये लाल हो जाता है, ये एकदम लाल हो जाता है। बाद में इसका लाल रंग धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लकड़ी का जो रंग है, प्राकृतिक रंग है, वो निकलते जाता है। और वो आपका ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाल रंग में रहे, लेकिन पहले पहले आप जब डुबाएंगे तो काफ़ी तेज़ी से वो लाल रंग एकदम बना देता है। बाद में ऐसा मत सोचना कि लकड़ी से अब रंग नहीं निकल रहा है, इसका गुण नहीं निकलेगा, इसका कलर नहीं निकलेगा। इसकी जो औषधि क्षमता है वो मित्रों, कम से कम आप इसको 100 बार एक लकड़ी को डुबा सकते हो। 60 बार यानी 60 दिनों तक कम से कम एक लकड़ी आपका असरकारक होता है। और उसके बाद जैसे 60 दिन हो गया तो आप ये लकड़ी बदल दीजिए, इसको रहने दीजिए, आप इसको 2-3 माह रहने दीजिए। उसके बाद फिर इसमें वह औषधि गुण उत्पन्न हो जाएगा, आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता नहीं है, हमारे जड़ी बूटियों की दुकान में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। आपका 40-50 रुपये में लगभग आपका पथरी का इलाज हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, आपने रात में डुबा दिया, सुबह आपने जल लिया, हाथ में आपने रखा और दाहिना हाथ से आपने ढका और एक गहरी 5 मिनट की आपने सांसें ली। आप भाव कल्पना किए, यह विजय सार की लकड़ी का जल मेरे लिए उपयुक्त औषधि है। मेरा मन जानता है कि यह मेरा उपचार कर रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इसकी दैवी शक्तियाँ मेरे जीवन में प्रभावशाली हो रहा है। अद्भुत है, यह जल मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य दे रहा है। शरीर स्वस्थ, ग्रंथियाँ स्वस्थ, मन स्वस्थ, जीवन स्वस्थ। मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, स्वास्थ्य है, खुशियाँ हैं। यह अद्भुत है। इतना भाव करें मित्र, और उसके बाद आप 12 बार गायत्री मंत्र बोलें। और जब हर बार गायत्री मंत्र बोलें तो गायत्री मंत्र बोलने के बाद एक बार हाथ ओपन करें और धीरे से फूंक लगा दें, इस तरह से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब धीरे धीरे अपने पूरे सांस को, हवा को इसके ऊपर उड़ेल दें। थूकना नहीं है, हवा उड़ेलना है। इसको हम पानी को फूंकना बोलते हैं, जल को अभिमंत्रित करना बोलते हैं। मित्र, 12 या 24 बार, हम तो 24 बार का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत से मित्रों को बहुत जल्दबाजी रहता है लाइफ में, तो वो 12 बार। तो जब 24 बार यदि फूंका हुआ जल, माने जल अभिमंत्रित क्या हुआ, अभिमंत्रित जल है ये। अब यह औषधि जल अभिमंत्रित जल हो गया। आपके मानसिक में भी जो बैठा हुआ डर है, भय है, दर्द है, और किडनी में या गाल ब्लेडर में या फिर आपका पेनक्रियास में, ये जहाँ जहाँ पथरियाँ हैं, उसको ये धीरे धीरे करके आपको गला करके अतिशीघ्र राहत देता है। मित्र, बहुत दिन नहीं लगता इसको। शुरुआत में आप देखेंगे तो आप इसमें पेन किलर ना खाएं, इत्यादि खाना आप बंद करें, क्योंकि आप पेन किलर भी खाते रहेंगे, इसको भी खाते रहेंगे, दवा दोनों आपस में टकराएगा और लाभ नहीं होगा। और इतना तो असहनीय होता नहीं कि आदमी कुछ दिन ना सह ले। आप 1 हफ्ता शुरुआत में करके देख लें, क्या क्या नहीं खाना है। परहेज, रात्रि में आपको खट्टा नहीं खाना है, इमली है, खटाई है। रात्रि में आपको मांस मदिरा नहीं लेना है, मटन नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है। और जितने प्रकार की
चना जैसे है, जैसे कि आपका छोले है, भटूरे है, इत्यादि चीज़ें आपको रात्रि काल में नहीं लेना है मित्रों। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। अच्छा हो कि आप छना हुआ पानी पिए, पानी में कमी ना हो। साथ में यदि आपको बीपी आपका बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और यदि आपका जो पथरी है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, आपका जो पैर अब चलने को दुभर हो गया है, आपकी कमर के नीचे के हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब पथरी आता है किडनी में तो हमारा कमर से नीचे पैर तक के बहुत दर्द आता है, जिससे एक साइटिका में दर्द आता है। ऐसे ही बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। ऐसे ही हमारे पीठ के एक हिस्सा में दर्द आता है, जो दाहिना साइड में हमारे पीठ के हिस्से में दर्द आने लग जाता है, या कभी कभार हमारे ये जो अंग है उसमें दर्द से हम भर जाते हैं। तो ये सब पथरियों के लक्षण होते हैं। जलन होना उसका एक स्वाभाविक लक्षण हो जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए, शरीर में कुछ चीज़ें बैलेंस हो, तो उसके लिए हम विटामिन डी और विटामिन 12 की हम दवा लेते हैं साथ में। ये एक सहयोगी दवा है। इसको जब हम ले लेते हैं विटामिन डी और विटामिन 12 तो इसमें क्या है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक का एक संतुलित मात्रा आपके शरीर में जब जाता है तो मित्रों ये आपके शरीर को और जल्दी रिकवरी देता है। यदि आप टेबलेट नहीं लेना चाहते हैं, मेरे गांव देहात के मित्र हैं, तो वो क्या करें, 5 पत्ती मुनगा की 5 पत्ती खाली जब पेट पर वो चबा के चबा ले, आराम से चबाए। और मुनगा आप जानते हैं जो सब्जी में हम उपयोग करते हैं, या उनके पास मुनगा की पत्ती नहीं है तो क्या करें, मुनगा की लकड़ी ले आए या छिलका ले आए, उस छिलका को चाय जैसे बना करके, छोटी सी छिलका, और आप 1 कप पानी में डाल दीजिए, 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा उबाल लीजिए जिसे चाय बनाते हैं, और धीमी आंच में पका लीजिए, उसको छान करके आप पी जाइए। इसको हम मुनगा की काढ़ा भी बोलते हैं। ये आपके शरीर के न्यूट्रल जितने भी खनिज लवण है, जो अनबैलेंस है, जो विटामिन डी है, अब विटामिन 12 है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, इन सब को संतुलित आहार बना देता है। आप इसका कुछ दिन प्रयोग करें मित्र, निश्चित तौर से आप कहेंगे, फिर गाना गाएंगे, कहाँ छुपी थी तू, हाय मेरे जीवन में क्यों न आया अब तक, हाय हाय। फिर कहोगे, विजय सार की लकड़ी, आई लव यू, तुम कहाँ तक छिप गए थे यार, अब तक तो मुझे मिला क्यों नहीं, मैंने कितना दुख पा लिया, कितना मेरा खर्च हो गया, कितना रुपए मैंने इधर उधर कर दिया, पर तू एक छोटा सा मेरे जीवन की पथरी को गला दिया, बीपी को नॉर्मल कर दिया, अद्भुत है। तो मित्र आप इसको, बड़ा प्रेम हो जाएगा इससे आपका, और आप भी मेरी तरह से 1-2 व्यक्ति को आप जरूर इसका लाभ बता देंगे। क्यों, ये देहाती दवा है और आप इसको आजमाइए, निश्चित तौर से आपके जीवन में खुशी बगरेगा, स्वास्थ्य लौटेगा और पीड़ा से राहत भी मिलेगा। तो आपने बहुत पीड़ा सह ली मित्र, अब आज से अब पीड़ा सहने का दौर खत्म। जब तक आप इस दवा को, इस जल को, इस जल में कोई स्वाद नहीं होता, आप इसमें रंग चाहे लाल हो या फिर आपका संतरी हो या बिल्कुल रंग दिखाई ना दे, तो आप जब इस जल को पियोगे तो इस पर कोई स्वाद नहीं होता और इसमें कुछ चीज़ मिलाना भी नहीं है और आपको गटकना भी नहीं है। जल को आराम से पीना है ऐसे, उसकी दिव्यता को अनुभूति करते करते, और बस सुबह शाम वही एक प्रक्रिया है और निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। और रासायनिक दवा है, एलोपैथिक दवाएं हैं इत्यादि को आप साथ में ना लें, एक आध हफ्ता 15 दिन के लिए आप यह दवा देखें करके, यदि लाभ ना मिला तो फिर आपका एलोपैथिक दवा आपके पास सही है। क्योंकि इसको मिक्स कर देते हैं जब एलोपैथिक साथ में आयुर्वेद को, तो कई बार हमारा शरीर उस एलोपैथिक दवा को ही पचाने में उनका ऊर्जा बेकार हो जाता है, उनकी रसायन बेकार हो जाता है। इसलिए दोनों दवा को मिक्स ना करें मित्र। यदि आपको कैल्शियम का, जिंक का और मैग्नीशियम का दवा भी लेनी होगी तो आयुर्वेद का ही लेना होगा। तो आयुर्वेद का पैकेज, होम्योपैथिक के साथ का पैकेज, और इसके आपका एलोपैथ के साथ पैकेज, आप अपने उनके सहजातियों के साथ पैकेज करें और एक दूसरे को मिक्स ना कर दें। तो परहेज के साथ इस दवा को करें, निश्चित तौर से लाभ होगा। फिर मिलेंगे, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद।